पशुपति पारस के बाद अब जीतन राम मांझी एनडीए को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। मांझी की तरफ से बीजेपी पर सीट बंटवारे को लेकर दबाव बढ़ाया जाने लगा है, क्योंकि मांझी को इस बात का एहसास है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा बीजेपी को ही करना है। नीतीश कुमार भले ही सीएम हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना हिस्सा मांगेंगे और बचे हिस्से में बीजेपी को सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के लिए छोड़ देंगे। वैसे भी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने सीएम पद की परेशानी तो पहले से ही चल रही थी और अब उससे ज्यादा बड़ी परेशानी सीटों के बंटवारे को लेकर खड़ी हो गई है। जीतन राम मांझी की हम, चिराग पासवान की एलजेपीआर के दावों ने बीजेपी और जेडीयू की नींद उड़ा दी है। चिराग जहां 50 से 60 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, तो हम की दावेदारी 40 सीटों पर है। इस बीच अब हम की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि उनकी पार्टी किन किन सीटों पर नजर बनाए हुए है। बिहार सरकार के लघु सिंचाई मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने दरभंगा के सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में पंचायत से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संतोष सुमन ने बताया कि उनकी पार्टी की किस क्षेत्र में और किन सीटों पर नजर है। सुमन ने बताया कि 2015 के विधानसभा चुनाव में हम पार्टी ने दरभंगा से एक सीट पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी दरभंगा ग्रामीण और कुशेश्वर स्थान समेत कुछ अन्य सीटों पर पार्टी ने नजर गड़ाई है। कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन सीटों की संख्या पर अंतिम फैसला पार्टी और गठबंधन स्तर पर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा, जहां हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, वहां गठबंधन के प्रत्याशियों को मजबूती से समर्थन दिया जाएगा। हम पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान से जुड़ेंगे और एनडीए का 225 सीटों का लक्ष्य पूरा करेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आवश्यकता पड़ने पर हम पार्टी 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सुमन के इस बयान ने बीजेपी को सबसे ज्यादा चिंता में डाल दिया है। मांझी की तरफ से पहले ही 40 सीटों को लेकर दावेदारी जताई जा रही थी और अब सुमन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम की तैयारी सभी 243 सीटों पर है। यानी मांझी की तरफ से अब गठबंधन को आंखें दिखाना भी शुरू कर दिया गया है। वैसे ये बात भी साफ है कि मांझी भले ही कितना भी दबाव बनाएं, लेकिन वो एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर एनडीए छोड़ा तो केंद्र में मंत्री पद तो जाएगा ही, बिहार में भी उनकी पार्टी की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए उनकी तरफ से दबाव जरूर बनाया जा रहा है, क्योंकि मांझी को इस बात का एहसास है कि बीजेपी उनकी पार्टी को 6 या 7 सीटें ही देगी, जबकि मांझी हर हाल में 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे दावेदारी तो वो 40 सीटों पर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि एनडीए में उन्हें इतनी सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि गठबंधन में 5 दल पहले से ही शामिल हैं और इस बार तो चिराग पासवान भी एनडीए के साथ हैं। ऐसे में मांझी का दबाव क्या रंग लाता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।